फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मात अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात मुमिना व मन मात अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मात शहीदा व मन मात अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह व मन मात अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु लहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकति रहमह व क़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन बल्लिगू अन्नी वलौ आयह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन। वाह बेशक। कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। और हुजूर वारिस पाक का जो रिश्ता है, जो उनका सिलसिला है, जो उनकी निस्बत है, उस निस्बत को सामने रखिएगा और ये शेर समाप्त कीजिएगा कि कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। लौटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। तूतिए चमन रजा, शायर इस्लाम, शहंशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, हर दिल अजीज शायर, खुश अखलाक शायर, खुश मिजाज शायर हजरत कारी नईम अख्तर साहब क़िबला, जिन्होंने इश्क़ रसूल के समंदर में गोता लगाकर और इश्क़ रसूल से लबरेज होकर नातो मनक़बत के अशार सुनाकर आपके क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया, उनकी दावत मोहब्बत पर मैं मोहनपुर बरेली शरीफ आपकी साबादी में हाजिर हूँ। बंद कर दो, ये इसका कनेक्शन काट दो। जनाब इस्लाम भाई साहब क़िबला, जनाब सईद भाई साहब क़िबला, जनाब इसरार साहब क़िबला और सब ने मिलकर इस आबादी में जो इंतजाम एहतमाम इंसेराम किया है वो बहुत शानदार है। अल्लाह ताला सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। नकीब इजलास, मंबे अखलास, अदीब शहीर, नकीब बेनज़ीर हजरत कारी हसन रजा साहब क़िबला की जिंदगी ताबिंदगी दरख्शिंदगी पैदा कर देने वाली नज़ामत से जलसे में चार चांद है, चार चांद लग गए हैं और साथ ही साथ जो बेदारी का माहौल है, इस माहौल को बरकरार रखने में जनाब हसन रजा साहब क़िबला का एक अहम हिस्सा है, अहम रोल है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब जबकि 1:45 बजे रात में मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, इत्तेफाक कल मुजफ्फरपुर बिहार में रात में 2:45 बजे से 2:45 बजे तक तकरीर हुई और फिर 6 बजे सुबह में मुजफ्फरपुर से ट्रेन चली और 16 घंटे में बरेली शरीफ पहुंची, 2 घंटे लेट होकर 18 घंटे में पहुंची
और फिर यहाँ 1:45 बजे रात में ही 24 घंटे के बाद फिर जिक्र हुसैन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर रहेगा। यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। हज़रत क़ारी नईम अख्तर साहब मेरे अजीज हैं, मेरे छोटे भाई हैं, ये सुभान अल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं और इस जलसे के लिए इनकी तरफ से बहुत ज्यादा इसरार था कि जरूर शिरकत करूं मैं। और ये हुजूर वारिसे पाक और हुजूर शहीद आजम की करामत है कि सुभान अल्लाह मैं हाजिर हूं। अल्लाह ताला आप सबको पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पीरा ने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुभानी शहबाजे लामकानी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुन नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अक़बास का सदका अता फरमाए। हुजूर वारिसे पाक अलैहि रहमा दुनिया व माफिया से बेनियाज थे, दौलत सरबत के हवाले से आप बेनियाज रहते। आपने एहराम को कफन समझा और जमीन को कब्र की मंजिल समझा और पूरी जिंदगी कभी भी रुपये पैसे की तरफ तवज्जो न की, बल्कि कभी रुपये पैसे को अपने हाथ में न लिया, छुआ तक नहीं। अब तवज्जो चाहूंगा, हुजूर वारिसे पाक ने रुपये की तरफ देखा नहीं, पैसे की तरफ देखा नहीं, और आज जो उनकी शान बयान करता है अल्लाह ताला उनकी शान बयान करने वाले को मालामाल फरमा देता। जो हुजूर वारिसे पाक की मनक़बत पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह वो महबूबे नजर हो जाते, तो ये है हुजूर वारिसे पाक की करामत और उनकी इनायत। अल्लाह ताला इस आबादी में जितने लोग रहते हैं सबको हुजूर वारिसे पाक अलैहि रहमा के फैजान से खूब खूब मालामाल फरमाए। मैं एक बार दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी बल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। मुझे कैसी तकरीर करनी है, कौन सी तकरीर करनी है? मौलाना हसन रजा ने फरमाइश कर दी है, इशारा कर दिया है। इंशाअल्लाह आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। 7 अप्रैल 1905 ईस्वी में हुजूर वारिसे पाक का विसाल हुआ। 7 अप्रैल 1905 और मौजूदा ईस्वी है 2022, यानी आपके इंतकाल के, आपके विसाल के 117 साल हो गए। 117 साल लोग इंतकाल करते, उनका जिक्र 10 साल होता है, फिर जिक्र खत्म हो जाता है, 20 साल होता है, जिक्र खत्म हो जाता है, 25 साल जिक्र होता है, जिक्र खत्म हो जाता है, 50 साल तक किसी का जिक्र होता है, फिर उसकी कब्र का भी निशान नहीं रहता और उसके चाहने वालों का भी कोई निशान नहीं रहता। लेकिन वारिसे पाक के इंतकाल के 117 साल हो चुके और 117 साल के बाद भी वारिसे पाक की महफिल सजाई जा रही है। उनके मानने वालों में भी इजाफा है, उनके चाहने वालों में भी इजाफा है। ये करामत है वारिसे पाक की और ये इनायत है गौसे आज़म की। और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुनू मा सादिकीन। अल्लाह ताला फरमाता ए लोगों तुम सच्चों के साथ हो जाओ, ए लोगों तुम सच्चों के साथ हो जाओ। हुक्म खुदा हो रहा है, लोगों सच्चों के साथ हो जाओ। जब सादिकीन की वजाहत सराहत नस्से कतई और नस में मौजूद है, तो काज़िबीन
का रद्द हो गया। काज़िबीन के साथ नहीं होना, यानी झूठों के साथ नहीं होना है, सच्चों के साथ होना है। बोलो किसके साथ होना है? सच्चों के साथ होना है। अल्लाह ताला फरमाता सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहो, सच्चों से मुलाकात करो, सच्चों के साथ जिंदगी गुजारो, सच्चों के साथ रिश्ता करो, सच्चों के साथ ही सुभान अल्लाह जिंदगी बसर करो। हुक्म खुदा है, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों को जब हमने तलाशना शुरू किया कि सच्चे कौन कौन है, सच्चे कौन कौन है, तो सुभान अल्लाह सच्चों की जमात में हमने देखा मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ सच्चे हैं, हमने दामने मुफ्ती आजम को थाम लिया। हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, हमने दामने हुज्जतुल इस्लाम को थाम लिया। आला हजरत सच्चे हैं, हमने आला हजरत के दामन को थाम लिया। हुजूर मुर्शिद करीम ताजुल शरिया सच्चे हैं, हमने मुर्शिद करीम ताजुल शरिया का दामन थाम लिया और आगे बढ़े। गरीब नवाज सच्चे हैं, हमने गरीब नवाज के दामन को थामा। महबूब इलाही सच्चे हैं, हम महबूब इलाही के दामन में आ गए। हजरत साबिर कलियरी सच्चे, हम साबिर कलियरी के दामन में आ गए। हजरत मखदूम सिमनानी सच्चे, हम मखदूम सिमनानी के दामन में आ गए। हुजूर हाजी वारिस अली अलैहि रहमा सच्चे हैं, हम वारिस पाक के दामन में आ गए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आज़ाने बारिशे पाक, या हक बारिशे पाक, आज़ाने सरकार ताजो शरिया, हजरत अल्लामा कारी शुक्रुल्लाह साहब मक्की, नारे हैदरी। एक बार और दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाह मैं 2-3 शेर पेश करता हूँ, समाप्त कर लें। और ये शेर जो हैं खालिस नात शरीफ के हैं और कल ही मैंने इन्हें महफूज किया, मुझे बेहद पसंद है। इंशाअल्लाह तवज्जो से समाप्त करेंगे, हम तनगोश होकर तो ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तसव्वुर में गुंबद खजरा रखें कि हाजियों आओ, शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रुकने शामी से मीठी वहशत शामे गुर्बत, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। रास्ते निखर निखर गए, बिल्कुल यही पहरा है, बहुत मुख्तसर छोटी सी पहर। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। जब मैं खुद को रोक न सका और जब आंसुओं को न रोक सका, आंसुओं को भी न रोक सका, मुझे उम्मीद है आप भी नहीं रोक पाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफा जिधर जिधर गए, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद। मुस्तफा किधर किधर गए, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। और जब मिराजुल नबी का बयान हो कभी, तो इंशाअल्लाह उस मौके से मैं मुस्तफा जाने रहमत का सफर पेश करूंगा। आज शेर से काम चलाते हैं कि मुस्तफा किधर किधर गए। और जंगे बद्र, जंगे उहुद, जंगे खंदक, जंगे खैबर को सामने रखें और मैदान करबला को सामने रखें और ये शेर देखें कि खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता सवर सवर गए। नौजवानों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
गुलसिता सबर सबर गए। आने वाला शेर भी समाप्त फरमा ले। और ये शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इस शेर पे मैं आइंदा जब ये शेर सुनाऊंगा तो पहले हदीस शरीफ पेश करूंगा। आज वक्त की किल्लत है, शेर सुनकर हदीस आपके सामने आ जाएगी। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं। मुस्तफा इधर इधर गए। नारा लगाओ बेटा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज कुछ मुतासिर है लेकिन अशार बहुत अच्छे हैं। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं। मुस्तफा इधर इधर गए। अल्लाह अकबर। और ये देखें आला हज़रत फरमाते तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। रास्ते निखर निखर गए मुस्तफा जिधर जिधर गए। कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल। रूह में उतर उतर गए, रूह में उतर उतर गए। कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल। रूह में उतर उतर गए। सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर। उड़ते पल ठहर ठहर गए। सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर। उड़ते पल ठहर ठहर गए। खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में। जान से गुजर गुजर गए, जान से गुजर गुजर गए, जान से गुजर गुजर गए। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, फूटे चलते हैं फटकने वाले। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन ढोल। तो ये है मुस्तफा जाने रहमत की असमत। तवज्जो चाहूंगा और मुस्तफा जाने रहमत का जो सदका मिला है अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो वारिस पाक सच्चे हैं, हम वारिस पाक के दामन में आ गए और वारिस पाक से मोहब्बत करने लगे। अब सुनो हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आता ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हक़ व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा इफ़्तरज़तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिनवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व लइन इस्तअज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन।
ऐसी बेदारी जो कभी कभी नजर आती है, मोहनपुर में अभी अभी नजर आ रही है। रात के 2 बजे आबादी सो गई, इलाका सो गया, शहर सो गया, सब सो चुके हैं, लेकिन ये चंद लोग जाग रहे हैं। अभी जागने वालों को देखने वाले देख रहे हैं और देखकर ये नतीजा निकाल रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये गुलामाने हुसैन है। इमाम हुसैन के चाहने वालों ने साफ कह दिया था, हम रहेंगे जिंदा तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, जिंदगी आपके साथ, मौत आपके साथ, तो हम भी गुलामाने हुसैन है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक रात क्या, कई रातें कुर्बान। सुभानअल्लाह, ये भी दीवाना है वारिस पाक का, अजीज अमी इमरान सल्लमहु, अल्लाह ताला सलामत रखे। और हाँ, माशाअल्लाह सीने में ताकत है। और ये हुजूर वारिस पाक की रूहानियत, सुभानअल्लाह। एक शेर याद आया इमरान के इस नारे पर के, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको हुसैन पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह। एक शेर और देखें, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, मदीने से हाजियों, तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए। किसी ने पढ़ा कि तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तो भाई खुदकुशी तो हराम है, चाहे हिंदुस्तान में करो या मदीना शरीफ में करो या मक्का शरीफ में करो, खुदकुशी तो हराम है, हराम है, हराम। आत्महत्या बोलो हराम है, सुसाइड हराम है। हदीस शरीफ में है कि जो जिस शय से खुदकुशी करेगा कयामत तक उसी शय के जरिए उसे सजा दी जाएगी। और खुदकुशी हराम, और खुदकुशी करने वाला वाकई मुजरिम। मुस्तफा फरमाते कि मैं उसका जामीन नहीं। किसी ने खुद को छत से नीचे गिराकर हलाक कर लिया तो कयामत तक इसी नौइयत की सजा में मुब्तला रहेगा। मर्द हो के औरत, बच्चे हो के बच्चियां, खुदकुशी हराम है, हराम है, हराम है। तो तुमको उसी दियार में मर जाना चाहिए। क्या मतलब भैया, मरे कैसे? हमें दुआ जमीन मिल नहीं सकती, हमें दुआ मकान मिल नहीं सकता। सऊदी अरबिया के कानून के मुताबिक हम जमीन खरीद नहीं सकते, मकान बना नहीं सकते, वहां रह नहीं सकते। वीजे की जो मुद्दत है उसी मुद्दत में हमें लौटना है। हाँ, उन्हीं अय्याम में अगर वही मौत लिखी है तो वो मौत जिंदगी से अच्छी है। और अगर मौत हिंदुस्तान में लिखी है, मौत हिंदुस्तान में लिखी है तो खुदकुशी हराम है। हम खुद मर नहीं सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि तुमको उसी दियार में रह जाना चाहिए। कोशिश यही हो कि रहने की जो मुद्दत है उसमें तौसी हो जाए और कोई ऐसी सूरत निकल जाए कि मदीना शरीफ में ही क़याम हो, ताम हो, आराम हो। अल्लाह ताला हम सबको मदीना शरीफ की हाजिरी की सादत अता फरमाए। हम मोहनपुर में हैं और बरेली शरीफ में हैं और ये दुआ कर रहे हैं, दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात की मौला मेरी रहमत बरसती है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो
सामान गया। और मुर्शिद करीम ताजुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं ताक़े फुरक़ते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, काश काश ऐसा हो जाता। तमन्ना है मुर्शिद करीम की कि काश ऐसा हो जाता है, काश ऐसा होता कि मौत जिंदगी लेकर मदीना शरीफ में आ जाती। क्योंकि आका फरमाते मंज़र क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। अब मैं इसकी ज्यादा वजाहत करूंगा तो मौजू बदल जाएगा। मैं लौटकर मौजू की तरफ आता हूँ इंशाअल्लाह। इस उन्वान पे फिर कभी तकरीर हो जाएगी। ये मुहर्रम का महीना है और ये महीना रुखसत हो रहा है, बल्कि आज रुखसत हो चुका और ये मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना था। और जो महीना गुजर गया ज़िलहिज्जा, वो इस्लामी साल का आखिरी महीना था। बीच में 10 महीने और हैं, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, आखिरी महीना ज़िलहिज्जा, पहला महीना मुहर्रम। जैसे अंग्रेजी साल का पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना दिसंबर, बीच में 10 महीने और हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आखिरी महीना दिसंबर, पहला महीना जनवरी। यूं ही मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और ज़िलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना। बरेली शरीफ वालों, मोहनपुर वालों, ठिरिया वालों, मुझे बताना यह है कि इस्लामी साल का महीना मुहर्रम पहला है और ज़िलहिज्जा आखिरी है, तो मुहर्रम में भी कुर्बानी है, ज़िलहिज्जा में भी कुर्बानी है। साल के पहले महीने में भी कुर्बानी और आखिरी महीने में भी कुर्बानी। क्या पता चला? पता ये चला कि हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं और खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं। हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी है, हमारी इंतहा भी कुर्बानी है। तवज्जो चाहूंगा, मैदान मिना में भी कुर्बानी और मैदान करबला में भी कुर्बानी। मैदान मिना में भी नबी का लाल और मैदान करबला में भी नबी का लाल। ज़िलहिज्जा में भी कुर्बानी, मुहर्रम में भी कुर्बानी। मिना में हजरत इब्राहिम, करबला में इमाम हुसैन, मैदान मिना में हजरत इस्माइल, मैदान करबला में हजरत अली अकबर। मैदान मिना में ख्वाब को निभाया गया और मैदान करबला में वादे को निभाया गया। मैदान मिना में सब्र की इब्तिदा है और मैदान करबला में सब्र की इंतहा है। मैदान मिना में तवज्जो चाहूंगा, मैदान मिना में छुरी चली गर्दन न कटी और नूरे मुस्तफा को बचा लिया गया और मैदान करबला में गर्दन कट गई, दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान मिना में भी कुर्बानी, करबला में भी कुर्बानी। मैदान मिना में ज़िबे अजीम है, मैदान करबला में शहादत अजीम है। मैदान मिना में काबे को बनाने वाला है और मैदान करबला में काबे को बचाने वाला है। हम मैदान मिना की यादगार भी मनाते हैं और मैदान करबला की यादगार भी मनाते हैं। सुभान अल्लाह। इस वक्त आप तशरीफ फरमा है, ऐसी खूबसूरत महफिल। हुजूर वारी से पाक के वसाल के 117 साल हो चुके हैं और वारी से पाक को जिस खानदान से निस्बत है और जिस खानदान की निस्बत की वजह से उनकी ये अजमत है, अगर देखें तो पैकरे सब्र रज़ा, ताजदार करबला, इब्ने मुर्तजा, शहजादे कुलकुं कबा, इमाम हुसैन, हमारे दिलों की चैन की शहादत 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में जुमा के दिन मुहर्रम के महीने में मैदान करबला में 61 हिजरी में शहादत हुई। 61 हिजरी में और मौजूदा हिजरी है 1444। अब आप देखें कि इमाम हुसैन की शहादत के 1383 साल हो गए।
1383 साल हो गए शहादत के, लेकिन मोहनपुर में जिक्र हुसैन हो रहा, बरेली शरीफ में जिक्र हुसैन हो रहा, शाहजहांपुर में जिक्र हुसैन हो रहा, मशरिक में जिक्र हुसैन हो रहा, मगरिब में जिक्र हुसैन हो रहा, शिमालो जुनूब में जिक्र हुसैन हो रहा। मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूं, जमीन पर अल्लाह के बंदे महफिल में बैठकर जिक्र हुसैन कर रहे हैं, और आसमान पर नूरी जमात फरिश्तों की और नूरी जमात में जिब्राइल अमीन जिक्र हुसैन कर रहे हैं। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदखाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयत ततहीर से जाहिर शान अहले बैत, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हैं हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तो अहले बैत से मोहब्बत कीजिए, अहले बैत से मोहब्बत कीजिए, आले रसूल से मोहब्बत कीजिए, सादाते किराम से मोहब्बत कीजिए। फरमाते इमाम अहले सुन्नत, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब इस मोहब्बत के एवज हमें सवाब क्या मिलेगा, हमें अज्र क्या मिलेगा, हमें 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 इनाम क्या मिलेगा? तो हदीस शरीफ सुना चुका हूं, बस तर्जमा सुन ले। मेरे नबी फरमाते कि जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ मरेगा, आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ जो मरेगा, आका फरमाते हैं वो ईमान के साथ मरेगा, ईमान के साथ मरेगा। किसका खात्मा ईमान पर हुआ इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। और लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोग मर गए, सैलाब की जद में आकर हजारों लोग मर गए, ट्रेन हादसे में, प्लेन हादसे में, जलजले में, सुनामी लहर में लाखों लोग मर गए। कुछ लोग भूख के मारे भूख से मर गए, कुछ लोग खाते खाते मर गए, कुछ लोग तबई मौत मरे, कुछ हादसे में मरे। मरने वाले मर रहे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, होलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, ओमान में, कुस्तुनतुनिया में, तंतानिया में, चेचेनिया में, बोस्निया में, अल्जीरिया में, केनिया में, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं। किसका खात्मा ईमान पर हुआ, किसका खात्मा ईमान पर हुआ इसकी गारंटी नहीं, लेकिन सुन्नियों मुबारक हो। आका फरमाते हैं कि जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो ईमान के साथ मरेगा। आले रसूल की मोहब्बत ईमान की जमानत है, आले रसूल की मोहब्बत ईमान की गारंटी है। तुम खुश नसीब हैं कि आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं और मसलके आला हजरत वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं 3 साल पहले कोरोना वायरस से पहले बांग्लादेश तकरीर के लिए गया, 5 तकरीरें थी वहां, 5। तो वहां भी तकरीर हो रही थी, तो तकरीर के दरमियान बांग्लादेश में नारा लगता, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इधर जाता हूँ नेपाल के अलग अलग शहरों में, बीरगंज हो, चाहे जनाबे अली, चाहे वो काठमांडू हो, चाहे विराटनगर हो, चाहे लहान हो, चाहे बहुत से शहर हैं, उधर जाइए तो महोत्तरी नेपाल हो या सरलाही नेपाल हो, या उधर भूटान साइड में गया मैं, उधर भी नारे लग रहे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बरेली वालों, आपकी शान आपको मालूम नहीं है। जब हम उधर से चलते हैं तो लोग रोते हैं और आंखें अश्कबार होती हैं, और वो कहते हैं बरेली शरीफ जा रहे हैं आप, और नईम अख्तर भाई साहब आप बरेली शरीफ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप जा रहे हैं बरेली शरीफ। हसन रजा भाई उड़ीसा से चलते हैं, लोगों की आंखें अश्कबार है। बंगाल से चल रहे हैं, लोगों की आंखें अश्कबार है। मैं चला बंगाल से बरेली शरीफ के लिए, आंखें अश्कबार है, और कहते हैं बरेली शरीफ पहुंचकर आला हजरत की बारगाह में हमारा सलाम पेश कर देना, आला हजरत के शहजादों की बारगाह में सलाम पेश कर देना, मुर्शिद करीम ताजु शरिया की बारगाह में सलाम पेश कर देना। और वो रोते हुए कहते हैं, आला हजरत हमारे ईमान और
अकीदे की हिफाजत फरमाई है। इसलिए हम आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं और शहर आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं और आला हजरत के शहर से करीब जो रहते हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म का दरख्शा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए जरा, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। तो हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं और आले रसूल की ये मोहब्बत सुभान अल्लाह हमें आला हजरत ने बताई है, आला हजरत ने समझाई है और मसलक के आला हजरत के मुताबिक हम कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और फरमाते हैं आला हजरत सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लागो सलाम। तबीयत लग रही है आपकी, तबीयत लग रही है भाई, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा माँ बहनों की भी सुभान अल्लाह एक कसीर जमात मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा वो खातून जन्नत हजरत फातिमा के दिन जिनके दोनों शहजादे हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार, वो खातून जन्नत के जिनके शौहर शेर खुदा तमाम तमाम वलियों के सरदार है, वो खातून जन्नत के जिनकी वालदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा लाजवाब, वो खातून जन्नत हजरत फातिमा के जिनके वालिद सैयदुल अंबिया तमाम नबियों और रसूलों के सरदार। ऐसा खानदान नहीं मिलेगा कि शौहर वलियों के सरदार, बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, खुद खातून जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार, उनके शौहर तमाम वलियों के सरदार, यानी वालिद भी लाजवाब, वालदा भी लाजवाब, शौहर भी लाजवाब, बेटे भी लाजवाब, आपकी बेटी हजरत ज़ैनब भी लाजवाब। ये वो खानदान है कि ये खानदान भी लाजवाब है और इस खानदान से जिन जिन को निस्बत हो गई वो जात भी लाजवाब है, जात भी लाजवाब है। तो वो खातून जन्नत हजरत फातिमा कि जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी, फरिश्तों को भी हया आती थी, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले पे, तो फरिश्तों को भी हया आती थी। उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फज्र की नमाज कज़ा तो होती नहीं थी। और इशा की नमाज के बाद जब आप नफल नमाज की नियत करके सजदे में जाती तो रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता। रोकर दुआ कर रही है मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी हैं कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, ए मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, एक रात इतनी लंबी हो कि फातिमा का सजदा भी लंबा हो। मौला मैं सजदा लंबा करना चाहती हूँ, मैं मर्जी के मुताबिक एक लंबा सजदा करना चाहती हूँ, मौला एक रात इतनी लंबी दे दे कि फातिमा बिन्ते रसूल सजदा लंबा कर ले। ओ मोहनपुर वालों, बरेली शरीफ वालों, ये तमन्ना हजरत फातिमा की थी, ये दुआ हजरत फातिमा की थी, लेकिन तमन्ना पूरी हो रही है तो सबने देखा खातून जन्नत के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया, तवज्जो करिएगा, एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने देखा, करबला के जर्रों ने देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, खलाओं ने देखा, जिब्राइल ने देखा, मिकाइल ने देखा, इसराफील ने देखा, इजराइल ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। वो शहीद आजम के जिनका सर झुका मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, और ऐसा सजदा किया शहीद आजम ने कि आज भी ये शोरा कहने पे मजबूर है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।
तो गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करें और सजदों की आदत डालें। और माँ बहनों से भी गुजारिश है, बच्चियों से भी गुजारिश है कि वो मोबाइल से ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत से मोहब्बत करें। मोबाइल लाइए तो लाइए तो ये मोबाइल ने तो सबका सत्यानाश कर रखा। आपके पास क्या बोले जियो, आपके पास बोले जियो, आपके पास एयरटेल, आपके पास BSNL। ज्यादातर लोग से पूछो आपके पास क्या जियो है, आपके पास जियो, आपके पास जियो। मैं कहता हूँ ये जियो नहीं है, ये है मरो। हाँ, सब सो रहे हैं और तुम मरते रहो, सब सो गए और तुम मरते रहो। हजरत फातिमा की पूरी रात सजदे में गुजर जाती, खबर नहीं होती, दिल नहीं घबराता, तबीयत नहीं उकताती। मैं मोबाइल से साबित करूंगा कि हाँ, जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है जब वो उसमें लग जाए तो टाइम का एहसास नहीं होता, टाइम की खबर नहीं होती। अब मोबाइल किसी के हाथ में है, 12 बज गए रात की खबर ना हुई, देख रहे हैं गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब देख रहे हैं और फेसबुक पे लगे हुए, मैसेंजर पे लगे हुए, व्हाट्सएप पे लगे हुए। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, खबर ना हुई, देखते चले गए, 4 बज गए, 5 बज गए, टाइम कैसे गुजर गया खबर ना हुई। रात गुजर गई, मोबाइल में लगे रहे, खबर ना हुई। सुबह हो गई, खबर ना हुई। रात गुजर गई, खबर ना हुई। मोबाइल में लग गए, गूगल पे इस कदर मुनहमिक हो गए, इस कदर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी, रात गुजर गई, खबर ना हुई। तो जिन्हें मोबाइल से मोहब्बत है, रात गुजरती है, खबर नहीं होती। और जिन्हें कुरान की तिलावत से मोहब्बत है, तिलावत होती रहती है, रात गुजर जाती है, खबर नहीं होती है। ये अपनी मोहब्बत की बात है, अपने अपने लगाव की बात है, चाहत की बात है, समझे आप, निस्बत की बात है, उनसियत की बात है। तो बच्चियों से गुजारिश है कि कुरान शरीफ की तिलावत से मोहब्बत करो, नमाज से मोहब्बत करो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। चूंकि मेरे नबी फरमाते फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फरमाते आका मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मुस्तफा ने फरमाया तो ये वो बच्चियां हैं, बेटियां हैं जिन्हें अल्लाह की रहमत कहते हैं। वाकई अल्लाह की रहमत है, बोलो अल्लाह की रहमत है। तो बच्चियों को भी चाहिए कि काम भी वही करें जो रहमत के मुताबिक है। कोई ऐसा काम ना करे कि वो जहमत बन जाए और माँ बाप को शर्मिंदगी हो जाए, माँ बाप की नाक कट जाए। काम वही हो, बेटी अगर हो, रहमत हो तो जहमत मत बनो, रहमत ही रहो, ताकि तुम्हारी वजह से घर में भी बरकत रहे और माँ बाप को भी फरहत हासिल होती रहे, राहत मिलती रहे। राहत को जहमत में मत बदलो। मैं 2-3 शेर बच्चियों के लिए पेश कर देता हूँ, समाप्त कर ले। कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो। जन्नत तुम्हारे घर को बनाती हैं बेटियां। ये शेर सुनकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती हैं बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल करे, माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल करे, बेटों से पहले दौड़ के आती हैं बेटियां। और इस शेर पे खुद को तैयार कर ले, बहुत रकीक शेर है और इक्कत पैदा करने वाला शेर है। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते
एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। तो आका फरमाते जिसके पास दो बेटी हो या एक हो या जिसकी बेटी ना हो, तमन्ना रखता हो अगर बेटी दो है उसकी अच्छी परवरिश की, और अच्छी परवरिश के बाद उसका रिश्ता अच्छी जगह पे किया, अक़्द मसनून किया, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत, बाप के लिए जन्नत की बशारत। अब हजरत कारी नईम अख्तर साहब क़िबला, हजरत कारी हसन रजा साहब क़िबला और ये हमारे अजीज मौलाना फरियाद साहब क़िबला और ये हमारे अजीज मौलाना नाजिम साहब क़िबला, मैं एक लम्हे फिक्रिया के तौर पे एक जुमला पेश करना चाहता हूं कि जब बच्ची की शादी पर जन्नत की बशारत, बेटी की शादी पर मुस्तफा ने दी जन्नत की बशारत, बेटे की शादी पर नहीं, बोलो बेटी की शादी पे जन्नत की बशारत है। जन्नत की बशारत किसकी शादी कराने पर है? बेटी की। बेटी की शादी करा दो तो जन्नत की बशारत। बेटे की शादी के हवाले से ऐसी रवायत मैंने नहीं पढ़ी है, तो जिस बेटी की शादी की वजह से जन्नत मिल रही है तो मेरी मोहब्बत कहती है कि बेटी की ही पैदाइश पर मिठाई तकसीम करो और खुशियों का इजहार करो। बेटे की पैदाइश पर भी खुशी का इजहार हो, लेकिन बेटी की पैदाइश पे डबल खुशी का इजहार होना चाहिए, क्योंकि जन्नत की बशारत मिल रही है। ये आपके लिए रहमत है। अल्लाह ताला इन बच्चियों को खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा का सदका अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, कौन फातिमा जहरा? आका फरमाते हैं बिज़तु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और कौन फातिमा? आका तशरीफ फरमा है। आ गई हजरत आयशा, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा आती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत मैमूना आती, हजरत सफिया आती, हजरत हफ्सा आती, हजरत उम्मे सलमा आती, हजरत उम्मे हबीबा आती, हजरत सौदा आती, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश आती, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा आती, हजरत जुवैरिया आती, हजरत रुक़ैया आती, हजरत उम्मे कुलसूम आती, हजरत ज़ैनब आती। आका खड़े नहीं होते थे, लेकिन जब आका की बारगाह में हजरत फातिमा आ जाती तो अपनी बेटी के इस्तेक़बाल के लिए मुस्तफा खड़े हो जाते, मुस्तफा खड़े हो जाते। बरेली शरीफ वालों, जिस खातून का इस्तेक़बाल सैयदुल अंबिया कर रहे हैं, उनकी अज़मत का अंदाजा कौन लगा सकता है? यही कहना चाहिए, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक बार अकीदत से या हुसैन, हाथ को उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैदान करबला में आपका तेवर देखकर एक बात याद आई। मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ 72 थे। कितने? 72 और कुछ खवातीन है और कुछ सुभान अल्लाह बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं और बीमार। सैयद सज्जाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। 72 के मुकाबले में 22,000। तेवर जो देखा मैंने ना, वो बात याद आ गई। तेवर देखकर ये नाजिल हो गई बात। 72 के मुकाबले में कितने? 22,000। अरे भाई, तो 72 का मुकाबला 72 से होना चाहिए। 72 का मुकाबला 72 से होना चाहिए। अरे 72 के मुकाबले में 22,000, ये कहां का इंसाफ है? 72 के मुकाबले में ठीक है, 100 लोगों को लेकर आ जाते, 200 को लाते, 1000 ले आते, 1500 ले आते, 2000। ये 22,000 लेकर क्यों आ गए? 72 के मुकाबले में 22,000 और 22,000 जानवरों को लाकर रख दिया। और फिर भी जब इत्मीनान न हुआ तो नहरे फुरात में पाबंदी लगा दी। और ये
खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। 72 के मुकाबले में कई 100 गुना ज्यादा 22,000 अफराद मुकाबले के लिए है। आखिर इब्ने साद इतना डर क्यों गया? शिब्र अल को इतना खौफ क्यों था? खोली को इतनी दहशत क्यों थी? सनान इतना खौफजदा क्यों था? और इब्ने ज़ियाद बदनेहात बदबूदार को इतनी दहशत क्यों हुई? और यजीद को हुसैन इब्ने अली से इतना खौफ क्यों हो गया? तो खौफ होता भी क्यों ना, वो जानते थे, वो सब जानते थे, वो सब जानते थे कि हुसैन से मुकाबला करना आसान नहीं है। हुसैन की रगों में फातिमा का दूध है और हुसैन के हाथों में शेर खुदा की ताकत है। जब हुसैन की तलवार मैदान करबला में चलेगी तो हुसैन की तलवार लाफता इल्ला अली की तफसीर बनेगी और जलाले हैदरी की तस्वीर बनेगी। इसलिए हुसैन से मुकाबले के लिए 22,000 लेकर जाओ। इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। पानी बंद करो, प्यासे रखो ताकि कत्ल कर सको। तो ये भी उनकी बुज़दिली, हम कहते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। इम्तिहान, अगर इम्तिहान ना होता तो हमारा हुसैन 22 क्या 44,000 के लिए अकेला काफी था। तो जिनका इस्तिक़बाल इमामुल अंबिया फरमा रहे, उनकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता? वो खातून जन्नत हज़रत फातिमा। आखिरी बात सुन ले के खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद 6 महीने तक बाकायदे हयात रही और फिर आपको किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वालिद गिरामी की रहलत और वसाल और इंतकाल का इतना सदमा था कि आपने एक मौके पे फरमाया, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया, कि मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत डाल दी गई है कि अगर ये मुसीबत दिन पे डाल दे तो दिन रात बन जाएगा, दिन पे डाल दे तो दिन रात बन जाए। और फिर एक दिन आप जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुई थी, कब्र मुस्तफ़ा के करीब गिरकर आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत की कब्र अनवर को देखकर कहा था, या रसूल अल्लाह, आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो फख्र मौजूदात हैं, आप नूरुन अला नूर हैं, आप सबके हुजूर हैं। ओ वालिद गिरामी, आप और मिट्टी के दरमियान क्या रिश्ता है? ये आप और मिट्टी, आप और मिट्टी। अल्लाह अकबर। या अब्बा हुजूर, मिट्टी और आप, ये आपने इस्तेजाब और तकलीफ का इजहार इस जुमले से किया, लेकिन चूंकि पुश्ते अनवर लग गई है उस मिट्टी से, तो मोहनपुर टेडिया वालों, जमीन का वो हिस्सा जो हिस्सा नबी की पुश्ते अनवर से लग गया है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि वो अर्श आज़म से भी अफजल है। तो वो खातून जन्नत के जब इंतकाल होने वाला था तो हजरत फातिमा ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि इंतकाल के बाद जब मुझे लोग जन्नतुल बकी लेकर चले तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ताबूत के ऊपर से गहवारा हो, ऐसा पर्दा हो कि हालत कफन में भी मैं पर्दे को महफूज रख सकूं। तो ये माँ बहनें जो पर्दा फरमाती हैं, हिजाब और नकाब का इस्तेमाल करती हैं, बुर्के का इस्तेमाल करती हैं, किसी भी खातून से पूछ लो, पूरी दुनिया में जितनी मुस्लिम औरतें हैं उनसे पूछो, वो ये नहीं कहेंगी कि मुझ पे जुल्म हो रहा है कि जबर हो रहा है, वो कहेंगी कि ये अल्लाह का हुक्म है और मैं अल्लाह की बंदी हूं। हुक्म खुदा के आगे सरे न्याज खम है, तो ये जुल्म नहीं है, जबर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन
कुछ लोग हैं जो इस पे तबसरे करते हैं, और वो मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम, और कुछ मुस्लिम में भी वो हैं कि जिनकी सोच सुलह कुल्ली वाली है। हाँ, जो अपने को कहते हैं कि मैं जनाब आली ने इधर देखता न उधर देखता, न उधर देखता न इधर देखता, और इंग्लिश का एक लफ्ज मैं भूल रहा हूं जो कहते हैं कि मैं वो हूं, क्या हूं, आपको भी नहीं यानी इंग्लिश का लफ्ज बहरहाल नहीं, मॉडर्न जेंटलमैन नहीं, एक और लफ्ज है बहरहाल, न दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाह। बहरहाल वो जो भी अपने आप को कहते हो, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वो लोग जो इतराज करते हैं, लेकिन मैं यहां इस तमहीद के बाद ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अभी हैदराबाद जा रहा था, उदयपुर राजस्थान से हवाई जहाज से सफर किया हैदराबाद जाने के लिए, प्लेन में बैठा, आप भी सफर करते हैं, आप भी करते हैं। आजकल ऐलान हो रहा है कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, और प्लेन में बैठ जाओ, एयरपोर्ट पे रहो, ऐलान होता है कि मास्क जरूरी है, मास्क जरूरी है, अगर मास्क ना हो तो जुर्माना लग सकता है, जुर्माना। तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के मर्दों औरतों के चेहरों पर मास्क चढ़ा दिया। कोरोना वायरस ने सबको पर्दे में पहुंचा दिया। बोलो पर्दे में पहुंचाया कि ना पहुंचाया? तो गांव में बैठे हम लोग हैं और एहतियात नहीं कर रहे हैं, वरना ये क्या है? यही तो पर्दा है, यही तो पर्दा है। अल्लाह अकबर। तो कोरोना वायरस की वजह से वो लोग जो पर्दे को मानते थे वो तो खुश है, और जो नहीं मानते वो भी मजबूर है। पता ये चला कोरोना वायरस के जरिए सबसे अच्छा कानून अल्लाह का कानून है, सबसे बेहतर नज़ाम मुस्तफा। पर्दे में रहो तो हिफाजत में रहोगे। सुभान अल्लाह। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि मेरी ताबूत के ऊपर एक हिजाब हो ताकि पर्दे का एहतमाम हो। तो इसी शान के साथ, इसी एहतमाम इंतजाम इंसराम के साथ खातून जन्नत को जन्नतुल बकी तक पहुंचाया गया। ओ मोहनपुर वालों, बरेली शरीफ वालों, आज भी ताबूत के ऊपर से जो पर्दे का और चादर का रिवाज है वो खातून जन्नत की अता है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अता है। अल्लाह ताला हम सबको खातून जन्नत का सदका अता फरमाए, खातून जन्नत का फैज़ अता, फैज़ान अता, खातून जन्नत की बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो माँ बहनों से गुजारिश है, ओ प्यारी बच्चियों, अगर नकल करनी है तो किसी दुनियादार की नकल मत करो, नकल करनी है तो खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की नकल करो। दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी, खातून जन्नत की नकल जन्नत में ले जाएगी। देखिए, एक तकलीफ जो मैं महसूस कर रहा हूँ और उस तकलीफ का इल्म सिर्फ हजरत नईम अख्तर भाई को है। यही वजह है कि मैं 1 घंटा तकरीर करके रुखसत हो रहा हूँ, और इस साल उसी तकलीफ की बुनियाद पे मैं अपनी तकरीर रोक रहा हूँ, अधूरी छोड़ता हूँ। आइंदा जब हाजिरी होगी तो हुजूर सैयद वाली से पाक अली रहमा और हुजूर शहीद आजम के हवाले से जिस तकरीर की फरमाइश हजरत हसन रजा भाई कर रहे थे और जिस खिताब के लिए इशारा नईम अख्तर भाई ने भी किया था, मैं अपने उज्र की वजह से माजूर रहा और मजबूर रहा। जो कुछ मैं बयान कर सका अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।